चलिए जी, अब इसके क्वेश्चंस करने हम जा रहे हैं। ठीक है, सेल्स एंड सेल रिटर्न जो हमने अभी टॉपिक पढ़े, इसके जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक 109 से 152 तक हैं। इंडेक्स में मैंने चेक किया था, तो तकरीबन इसके कोई 41 42 सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे खासी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं कोशिश आपको करता हूँ कि जितने सवाल आज पॉसिबल है क्लास में वो करेंगे, और उसके अलावा जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। जो इशू आया आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, in a company's accounting record, what would be the debit to Harper's account if sales tax is payable at the rate of 17.5%? ठीक है, मतलब कि अब देखें, ए कंपनी यहाँ पे कौन है पढ़ते हैं। ए कंपनी सोल्ड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ $500 नेट टू हार्पर। मतलब कि ए कंपनी यहाँ पे सेलर है। ठीक है, और हार्पर जो है यहाँ पे कस्टमर है हमारा। ठीक है, अब देखें इसको हम किस तरह करेंगे कि $500 जो है हमारी एक्सक्लूसिव अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ए कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो हार्पर कस्टमर जो पेमेंट करेगा, वो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट भी नॉर्मल करेगा प्लस उस पर टैक्स भी वो पे करेगा। ठीक है, तो ये नेट अमाउंट है ना, मतलब कि एक्सक्लूसिव अमाउंट है। मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव के लिए पकड़ने के लिए दो तीन वर्ड्स यूज कर सकता है वो, नेट अमाउंट, लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स। ठीक है, इस तरह के अमाउंट। तो 500 पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली 17.5% इसका निकाल लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एक्सक्लूसिव अमाउंट होती है उसमें हमें कोई डिवाइड नहीं करना होता। जस्ट सिंपली हम लोगों ने परसेंटेज अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो अगर मैं 500 का यहाँ पे 17.5% लूँ, तो ये आता है 87.5। 87.5। ठीक है, तो इसका मतलब अब हार्पर साहब हमें कितने पे करेंगे, 500 प्लस 87.5, तो ये बनता है 587.5। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बनता है। ठीक है, सही है, ये सेल्स टैक्स का हमारा सवाल था। उसके अलावा 110 देख लेते हैं। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट्स भी हमें दिए हुए हैं, इनपुट्स भी हमें दिए हुए हैं। आउटपुट्स आपको पता है, आउटपुट्स क्या होता है, सेल्स होती हैं। इनपुट्स होते हैं परचेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है एक टाइप का। एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड रैम्स गेट ओड 3,400 टू द टैक्सेशन अथॉरिटी, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ही हैज पेड 2,600 टू देम। तो दो चीज़ें दी हुई हैं, मैं आपको बड़ी आसानी से क्लियर करता हूँ। हम सबसे पहले सेल्स टैक्स का अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये देखें, सेल्स टैक्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसकी टैक्स वाली अमाउंट्स निकालते हैं। सबसे पहले आउटपुट्स का निकाल लेते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव अमाउंट है ना, एक्सक्लूसिव में मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली आपने परसेंटेज अप्लाई करनी पड़ती है। तो 17.5% हम अप्लाई करते हैं 60,000 का। 17.5%, एक सेकेंड, तो ये आ रहा है 10,500, 10,500। ठीक है, अब इनपुट्स भी निकाल लेते हैं। इनपुट्स दिए में 40286, लेकिन ये इंक्लूसिव अमाउंट है। इंक्लूसिव का क्या मतलब है कि इसमें टैक्स वाला एलिमेंट पहले से शामिल हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 40286 डिवाइडेड बाय 117.5, क्योंकि ये 100% अमाउंट नहीं है, ये 117% है। 117.5% है, क्योंकि इसमें ये वाली अमाउंट ऐड हुई हुई है। और हमें चाहिए क्या चीज़, सिर्फ 17.5। ठीक है, ये वही वाला फॉर्मूला है जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। तो ये देखते हैं जी कितना आता है। तकरीबन ये पूरा 6,000 ही बन रहा है। ठीक है, तो ये 6,000 आ गया इनपुट, आउटपुट आ गया 10,500। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, 3,400। इसने ओ करना है किसको, टैक्सेशन अथॉरिटी को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये रिसीवेबल हैं, क्या ये पेबल हैं, ये हैं पेबल। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रैम्स गेट ओड। ओड का मतलब है हमने देने हैं। सही है, किसको, टैक्सेशन अथॉरिटी को। तो पिछले साल कोई ऐसा बैलेंस आ रहा होगा जो इस साल पेएबल ट्रीट होगा एज ओपनिंग बैलेंस। तो पेएबल किस साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे, 3,400। अब हम सबसे पहले इनपुट यहाँ लिखते हैं, आउटपुट जो टैक्स है वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इनपुट हमारे पास कितना आ रहा था, 6,000। आउटपुट कितना आ रहा था, 10,500। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक और भी चीज़ लिखी हुई है कि ड्यूरिंग द पीरियड उसने 2,600 इनको पे कर दिए हैं। अब जो टैक्स पेमेंट की है ना, यहाँ पे मैं आपको डबल एंट्रीज की बता देता हूँ। जब टैक्स पेमेंट होती है ना, तो इसकी डबल एंट्री क्या होती है कि हमारी एक लाइबिलिटी बनी होती है, क्रिएट हुई होती है, हमारे ऊपर एक बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब पेमेंट हम कर देते हैं, तो सबसे पहले तो उस बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने ख़त्म कर देना है। और लाइबिलिटी आपको पता है बिल्कुल। कि जो टैक्स लाइबिलिटी है वो हमारी डेबिट पे ख़त्म होती है। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश।
राइट, यस। ऐसे ही है। डेबिट टैक्स लायबिलिटी, क्रेडिट कैश। ठीक है, तो यहाँ पे किस अमाउंट से हो जाएगा, 2600 और 2600। तो दैट मीन्स आप देखें जो सेल्स टैक्स वाला अकाउंट है, ये सेल्स टैक्स वाली है, आप उसको भी कह लें, एक ही बात है। ठीक है, तो सेल्स टैक्स अकाउंट इस केस में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। तो 2600 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि ये पेमेंट हो चुकी है। ओके, सही है। अब ये हमारे पास टोटल्स आ गए, जैसे हमने नॉर्मल टोटल करना है इसको, तो 10,500 प्लस 3,400, ये आता है 13,900, यहाँ भी 13,900, और इसमें से जी मैं माइनस कर दूंगा 6,000 और 2,600। ठीक है, तो ये आता है 5,300, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। और दिस इज पेबल। पेबल क्यों है, क्योंकि आप देखें ओपनिंग बैलेंस इसका यहाँ पे आ रहा है ना, पेबल का। और एक और भी इसका सिंपल सी बात है, ये देखें, जो इंक्रीज है उस साइड पे, डिक्रीज इस साइड पे, तो जो हमारी पेमेंट्स बन रही हैं वो 13,900 की बन रही हैं, और जो सिर्फ हमें मिलना है वापस, जो रिसीव करना है, जिसकी वजह से सेल्स टैक्स रिड्यूस हो रहा है, वो सिर्फ तकरीबन 8,600 का है। ठीक है, तो स्टिल जो डिफरेंस आएगा वो हमारा पेएबल ही बनेगा, ये इसका सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो 5,300 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे। ओके, क्लियर, सही है जी। जी सर, क्लियर है। ओके, अब अनदर 10 मिनट्स हम लगाएंगे इंशाल्लाह, फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, अब इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड द सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट सेल्स बी रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल्स पे जो सेल्स टैक्स है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। सही है, तो ये तो अभी हमने अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, कि सेल्स सेल टैक्स टैक्स। जो है वो सेल डे बुक में रिकॉर्ड होगा। राइट, क्योंकि सेल डे बुक में हमने 3 कॉलम्स अभी पढ़े हैं, एक नेट वाला होता है, एक टैक्स वाला होता है, और एक टोटल होता है। ठीक है, तो जो सेल्स, जो क्रेडिट सेल्स है उस पे जो सेल्स टैक्स होते हैं हमेशा सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होगा। ओके, सही है। अब 112 देखते हैं, इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस बी एंटर्ड, अ क्रेडिट सेल ऑफ 387 एंड कैश सेल ऑफ 200। ठीक है, अब ये देखते हैं, जो क्रेडिट सेल होती है वो तो हमारी किस में एंटर होती है, सेल डे बुक में, ये तो हमें बात पता है। और कैश सेल हमने ऑलरेडी देखा है कि कैश सेल किस में एंटर होती है, कैश बुक में, क्योंकि कैश उसका बुक कैश में। हमें एग्जैक्टली कैश उसका हमें उसी वक्त मिल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इसका जो सही आंसर है वो बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, कैश बुक एंड सेल्स डे बुक। ठीक है, सही है। ओके, 113 देखते हैं, बहुत इजी सवाल है इसके, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिलेशन टू द सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पे, शायद मैंने पता नहीं कल सेल्स में बताई थी, सेल्स टैक्स वाले टॉपिक में या नहीं, मैं चलें अभी आपको बता देता हूँ। एक चीज आप अपने पास अगर लिखना भी चाहें तो लिख लें, ये मैं सेल्स टैक्स का एक रूल बता रहा हूँ, जो कि हो सकता है कल मैंने ना बताया हो। जो भी सेल्स और परचेज की अमाउंट होती है ना, जो सेल्स और परचेज की अकाउंट में जाती है, वो हमेशा क्या लिखी जाती है, नेट। नेट का मतलब इसमें कोई नेट। टैक्स शामिल नहीं होती। ठीक है, एग्जैक्टली। जी सर। और जो हमारा रिसीवेबल या फिर पेएबल वाला फिगर होता है, ठीक वो है, ग्रॉस में होती है सर। एग्जैक्टली ये ग्रॉस होता है, ये आपने आई थिंक फ्री लेक्चर से ही देखा होगा, वहीं पे मैंने चीज़ बताई थी। जी सर। ठीक है, तो जी ये सर। सेल परचेज नेट रिकॉर्ड होती है, रिसीवेबल पेबल ग्रॉस होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेल्स अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, आप देखते हैं, इट इज क्रेडिटेड विद टोटल ऑफ सेल मेड, यस बिल्कुल क्रेडिट होता है, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स नहीं, इंक्लूड तो नहीं होता। सही है। नो। अब इट इज क्रेडिट विद टोटल ऑफ सेल मेड एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, यस, यही इसका करेक्ट ऑप्शन। यस। ठीक है, बी इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें कभी भी हम टैक्स को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जी सर। ओके, अब 114 देखते हैं, इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड द सेल्स टैक्स ऑन कैश सेल्स बी रिकॉर्डेड। ठीक है, अब कैश कैश सेल्स बुक। जो है, एग्जैक्टली इसका सही आंसर कैश बुक है, क्योंकि कैश सेल्स ना सेल्स डे बुक से रिलेटेड है, सेल्स डे बुक में सिर्फ क्रेडिट जी आती सर। हैं। सही है, परचेज तो ये है, जी सर। तो सिंपल सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये लास्ट सवाल हम देखते हैं, 115। ठीक है, फिर रिमेनिंग आप ट्राई कीजिएगा। ओके, अब जी बिजनेस सर। सोल्ड गुड्स दैट हैड नेट वैल्यू ऑफ 600 टू लूसेड पीएलसी। इनकी नेट जो वैल्यू है 600 है। सही है, ये नेट अमाउंट है, एक्सक्लूसिव अमाउंट है। व्हाट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इफ सेल्स टैक्स इज पेबल एट 17.5%। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टैक्स निकाल लेते हैं। ये एक्सक्लूसिव अमाउंट है ना, तो जस्ट हमने परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है? तो 600 इंटू 17.5, ये आता है 105। एग्जैक्टली 105। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा 105 हमारे पास टैक्स हो गया, तो टोटल जो कस्टमर है हमें कितना पे करेगा, 705, राइट, ऐसे ही है। 705। एग्जैक्टली, जी तो सर। अब यहाँ पे जो एंट्रीज हमारी होंगी,
लूसिड पीएलसी हमारा कस्टमर है ना, तो हम क्या करेंगे, डेबिट रिसीवेबल करेंगे, कितनी से 705 से। और ये सेल है ना, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स टैक्स होएगा यहाँ पे, क्योंकि आउटपुट टैक्स क्रेडिट होता है। सही है। और क्रेडिट सेल कितने से होएगी, 600 से। तो इसका सही ऑप्शन मुझे लग रहा है ऑप्शन बी यहाँ पे। बी। बी ऑप्शन, ठीक है। जी सर। ये इसका करेक्ट है। तो ये जी। क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से ना ज़्यादातर जो है बीपीपी से करवाता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने फ्री लेक्चर्स में कवर नहीं की हुई। सही है। और क्योंकि वही थोड़ी सी डिफरेंट है और वो काफ़ी रियलिस्टिक सवाल है बीपीपी के। सही है। कैप्लन के आप ऐसा करें जी कि मैं आपको मोस्टली एज अ होमवर्क दिया करूँगा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए इसमें। सही है। नेक्स्ट क्लास से मैं जी ऐसा सर, करूँगा मैं कि कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं बीपीपी से करवाऊंगा, क्योंकि मोस्टली आपने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी वहाँ भी देखे हैं। सही है। जी सर, ठीक ठीक हो है। गया। तो नेक्स्ट क्लास फिर हम इंशाल्लाह मंडे को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैं ज़रा आपको एक